रहस्य का किला, एक डरावनी कहानी। राजस्थान के एक सूने इलाके में एक बहुत पुराना किला था। लोग उससे रहस्य किला कहते थे। कहते हैं उस किले में जो भी रात बिताता वो कभी वापस नहीं आता। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते पर जाना छोड़ देते थे। लेकिन एक दिन आदित्य का आगमन। आदित्य नाम का एक लड़का जो शहर से आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक यूट्यूबर था और भूत प्रेत की सच्चाई जानना चाहता था। गांव में पहुंचते ही उसने पूछा, ये किला कहाँ है? एक बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, बेटा वहां मत जाना, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। आदित्य मुस्कुराया, डरने की जरूरत नहीं बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होते। और उसी रात वो किले की ओर निकल पड़ा। किले का पहला दृश्य। जैसे ही आदित्य किले के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। किले का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और जैसे ही उसने उसे छुआ, ची की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। आदित्य ने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। अंदर की खामोशी। किले के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। पुरानी तस्वीरें, टूटी तलवारें और दीवारों पर अजीब चिन्ह। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, बस वहम है। पदचिह्न, पहली आहट। कुछ देर बाद ठक 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 कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार साफ था, कोई उसके पीछे था। आदित्य तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ खाली गलियारा था। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई। रहस्यमयी लड़की। अचानक उसे सामने एक लड़की दिखी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदित्य ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। खून के निशान। अब आदित्य थोड़ा डर चुका था, लेकिन वो सच जानना चाहता था। वो आगे बढ़ा और उसे जमीन पर खून के ताज़ा निशान दिखाई दिए। वो उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे एक बड़े कमरे में ले गए। बंद कमरा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आदित्य घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने डरते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, किले का राज। अचानक चारों तरफ से परछाइयां निकलने लगीं और वही लड़की फिर से सामने आई। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, सालों पहले इस किले में एक राजा रहता था। उसने हम सबको धोखा देकर मार डाला। अब जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। आत्माओं का हमला। इतना कहते ही सभी परछाइयां आदित्य की तरफ बढ़ने लगीं। उसका कैमरा गिर गया। टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें। भागने की कोशिश। आदित्य किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा, लेकिन किला अब पहले जैसा नहीं था। गलियारे बदल चुके थे, रास्ते गायब हो गए थे। हर जगह वही लड़की दिखाई दे रही थी। अंतिम कमरा। भागते भागते वो एक गहरे कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक कंकाल बैठा था। उसके हाथ में एक डायरी थी। आदित्य ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो भी इस किले में आएगा वो यहीं का हिस्सा बन जाएगा। आखिरी सच्चाई। अचानक आदित्य को एहसास हुआ, वो अब बाहर नहीं जा सकता। दरवाजा गायब हो चुका था और उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी। वो धीरे से बोली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, किले के बाहर आदित्य का कैमरा पड़ा था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। और कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, भागो, यहां से भागो। और उसके बाद एक डरावनी हंसी। समाप्त या शुरुआत। कहते हैं आज भी उस किले से रात में आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई नया शिकार अंदर जाता दिखाई देता है।